Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start next topics of chapter 9 ray optics. The topics are compound microscope, astronomical telescope at image at LDTV and Newtonian telescope reflecting type. Compound microscope. माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच फॉर्म्स लार्ज इमेज ऑफ अ क्लोज एंड माइन्यूट ऑब्जेक्ट, जो कि एक बड़ी इमेज बनाता है बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट की। तो माइक्रोस्कोप जैसा कि आप लोग बायो लैब में देखते हैं, उसमें बहुत छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, उनकी बड़ी इमेज हमें दिखाई देती है किससे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और ये माइक्रोस्कोप दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक होता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में नॉर्मली सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जिससे आपको जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाइड दिखता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस जिसको कि हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो हमारा स्मॉल अपर्चर का होता है, जैसे कि आपका ये है स्मॉल अपर्चर का, जिसके कि सामने हमें ऑब्जेक्ट को रखना होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस लार्ज अपर्चर का होता है, यानी कि साइज़ में जो हो वो बड़ा होता है, और इसके पीछे हम आई को रखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आई पीस। ये दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस एक कोएक्सियली ट्यूब पर अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के सामने हमें क्या रखना होता है? ऑब्जेक्टिव के सामने हमें ऑब्जेक्ट को रखना होता है। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, और ये आपका इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो यहाँ पर F0 और 2F0 के बीच में हमने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। फर्स्टली ये इमेज ये ऑब्जेक्ट जो इसके आगे रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव के आगे रखा हुआ है, उससे इसकी इमेज बन जाएगी। तो फर्स्टली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो F0 से होकर यानी कि फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी। ये दोनों ही रे आपस में एक दूसरे को A' और B' पर मीट करती हैं, यानी कि जो इमेज बनती है वो बनती है A' B'। ये फर्स्ट इसका मैग्नीफिकेशन है, यानी कि फर्स्ट टाइम में इमेज बन रही है, और जो कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। अब ये जो इमेज है A' B', ये इमेज इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, और इससे जो रेस हैं वो एक ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी और दूसरी नियरली पैरेलल होकर इससे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये आगे की तरफ कहीं भी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। बट हम इनको जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट पर जाकर मीट करती है B' पॉइंट पर, और B' को जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करते हैं तो ये A' पॉइंट पर मीट करती है, और इस A' B' ये जो है वो बनती है आपकी फाइनल इमेज। तो ये आपकी बन जाती है फाइनल इमेज, यानी कि यहाँ पर दो बार क्या हुआ है? दो बार इसका मैग्नीफिकेशन हुआ है। एक बार जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्नीफाइड होकर A' B' इमेज बनाई, और इस A' B' इमेज को आईपीस के सामने रखकर इसको फिर से मैग्नीफाइड किया, इसका फिर से मैग्नीफिकेशन हुआ, और फाइनल जो इमेज बनी है वो बनी है A' B'। तो इस तरीके से जो हमें फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी हमें दिखाई देती है। सो ऑब्जेक्टिव द कन्वर्जिंग लेंस नियरर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? द कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस नियरर टू द ऑब्जेक्ट। आईपीस द कन्वर्जिंग लेंस थ्रू विच द फाइनल इमेज इज सीन। आईपीस
वो कन्वर्जिंग लेंस या ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस है जिससे कि हमें इमेज को देखना होता है। बोथ आर शॉर्ट फोकल लेंथ, दोनों ही शॉर्ट फोकल लेंथ के होते हैं। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव। आई पीस की फोकल लेंथ है उसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से। सो अब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन किस तरीके से होगा, मैग्नीफिकेशन निकाल देते हैं। मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर होती है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। यानी कि जो विजुअल एंगल इमेज बना रही है उसका विजुअल एंगल, ये मतलब एक तरीके से एक रेशो है। मैग्नीफाइंग पावर क्या है? एक रेशो है। किस किस का रेशो है? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट at the eye. So angular magnification or magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of the angle beta subtended by the final image. अब हमने इमेज के थ्रू जो एंगल बना है उसको क्या सपोज कर लिया है? बीटा। जैसा कि आप पिछले डायग्राम में देख सकते हो, पिछले डायग्राम में आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये हमारी इमेज है और इस इमेज के थ्रू जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? बीटा। और यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बराबर ही हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है और ऑब्जेक्ट के बराबर से यहाँ पर आई पीस पर एंगल कितना बन रहा है? अल्फ़ा। तो बीटा अपॉन अल्फ़ा क्या हो जाएगा? हमारी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी। सो m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। इफ़ दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अगर ये एंगल जो है वो हमारे बहुत बहुत छोटे हैं तो उस कंडीशन में बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan बीटा एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा tan अल्फ़ा। अब यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो डायग्राम से आपकी tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी a डबल डैश b डबल डैश अपॉन d इंटू d अपॉन a डबल डैश a ट्रिपल डैश। अब a डबल डैश और a ट्रिपल डैश ऑब्जेक्ट की हाइट है जो कि ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी। यहाँ से आपका d से d कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका m इक्वल्स टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी। अब इसमें मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों साइड में a डैश b डैश का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया a डैश b डैश और यहाँ डिवाइड कर दिया a डैश b डैश से। इसके अलग अलग हमने रेशो बना लिए या अलग अलग हमने पेयर बना लिए, तो ये एक तरीके से क्या हो गया? a डबल डैश b डबल डैश हाइट ऑफ द इमेज अपॉन a डैश b डैश क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके लिए? आई पीस के लिए। आई पीस के लिए a डबल डैश b डबल डैश क्या है? इमेज है और a डैश b डैश क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैग्नीफिकेशन पावर होती है। सो इसको हम लिख सकते हैं m e। सिमिलरली a डैश b डैश हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए बी हाइट ऑफ द a डैश b डैश हाइट ऑफ द इमेज एंड ए बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। सो इट इज़ अ मैग्नीफिकेशन पावर फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं एम ओ। अब यहाँ पर एम ई इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई, लेंस फॉर्मूला के टर्म्स में। सो ये हो गया एम ई इक्वल्स टू 1 माइनस वी ई अपॉन एफ ई। सो वी ई अगर आपकी इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज अगर आपकी LDDV पर बनती है, मींस नियर पॉइंट पर बनती है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है, तो उस कंडीशन में हम वी ई को लिख सकते हैं डी। सो वी ई इक्वल्स टू माइनस डी, तो यहाँ पर माइनस डी पुट कर देंगे तो ये एम ई इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इसी तरीके से एम ओ आ जाएगा वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट। अब ये एम ई और एम नॉट दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए तो आपको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। सिंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बहुत पास रखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस के, देन द इमेज फॉर्म्ड वेरी क्लोज टू द आई पीस, तो इमेज जो है वो आई पीस के बहुत पास बनेगी। तो उस कंडीशन के लिए
यू नॉट यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने वाला ऑब्जेक्ट है, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की। सो ये यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट। एंड वी नॉट को सपोज कर लेते हैं एल। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यू नॉट की जगह रख दीजिए एफ नॉट और वी नॉट की जगह रख देंगे एल। सो ये हो जाएगा आपका m इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। एंड फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए यहाँ से हम 1 को अगर यहाँ से अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बना रहे हैं, मतलब इमेज जो है वो आपकी इन्फिनिटी पर बन रही है, मोर रिलैक्स्ड आई के लिए। तो जब इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बन रही है तो उसमें इन्फिनिटी में आप 1 को ऐड करो या ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन उसके लिए m जो आ जाएगा वो आ जाएगा m इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर्स फॉर्मूला और एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप एक तरीके से एक डिवाइस होती है जो कि हेवनली बॉडीज़ को देखने के काम आती है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एट्सेट्रा। द इमेज ऑफ सच अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द टेलीस्कोप subtend a large visual angle at the eye, so the object appears quite large to the eye. टेलीस्कोप क्या करता है, जो हमारी हेवनली बॉडीज़ हैं जैसे प्लैनेट्स है, स्टार्स है, या बहुत दूर पर कोई जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को बड़ा कर देता है, यानी कि उसकी इमेज के थ्रू जो आई पर एंगल बनेगा, विजुअल एंगल जो बनेगा वो विजुअल एंगल बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। तो फर्स्टली इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमें लार्ज अपर्चर का लेना है। माइक्रोस्कोप में हम क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव स्मॉल अपर्चर का लेते थे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हमें लार्ज अपर्चर का लेना है। ऐसा इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज जो है वो इस लेंस में एंटर कर सकें। जितना बड़ा अपर्चर होगा उतनी ज़्यादा जो लाइट रे है वो हमारी इसमें लेंस में क्या कर पाएगी, एंटर कर पाएगी, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर बनेगा। तो लार्ज अपर्चर का हम लेते हैं और आईपीस है वो हम स्मॉल अपर्चर का लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फिनिटी से जो लाइट रेस आ रही हैं वो लाइट रेस इस आईपीस के फोकस पर मीट करेंगी या फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये इसकी इमेज बन रही है। अब ये जो इमेज बन रही है और यहाँ पर जो आई है, तो इमेज के थ्रू आई पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, बीटा। और यहाँ से जो लाइट रेस आ रही हैं वो लाइट रेस यहाँ पर कितना एंगल बना रही हैं, अल्फ़ा। तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, अल्फ़ा एंगल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एंगल बन रहा है आई पर वो कितना बन रहा है, अल्फ़ा, और इमेज के थ्रू कितना एंगल बन रहा है, बीटा। तो वही हमें निकालना है, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर या फिर एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी नो दैट m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। So angular magnification or magnifying power of a telescope in normal adjustment is the ratio of the angle subtended by the image at the eye as seen through the telescope to the angle subtended by the object as seen directly when both object and image are at infinity. So m equals to beta upon alpha, where beta is the visual angle subtended by the image and alpha is the visual angle subtended by the object. If these angles are very small, अगर एंगल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उनके लिए अल्फ़ा को हम 10 अल्फ़ा सपोज कर सकते हैं और बीटा को 10 बीटा सपोज कर सकते हैं। सो m इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। सो
यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू निकालोगे तो टेन बीटा डायग्राम में आप जाकर टेन बीटा की वैल्यू निकालोगे तो टेन बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी FEI अपॉन FEPE। इसी तरीके से टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी FEI अपॉन FEPO, और ये वैल्यूज़ को आप m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा में पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। अब इसमें आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपका FEI इनकी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा -i, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज। सो अपॉन PEFE क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। POFE क्या हो जाएगा, FO यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, देन m इक्वल्स टू आ जाएगा -FO अपॉन FE, यानी कि इसके लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो उन ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की फोकल लेंथ का रेशियो होगा, वेयर F0 प्लस FE इक्वल्स टू L, और F0 और FE यानी कि उनकी फोकल लेंथ की लेंथ के बराबर, उन दोनों लेंसेज की, ऑब्जेक्टिव लेंस की और आईपीस की फोकल लेंथ के सम कर देंगे। अगर हम फोकल लेंथ को ऐड कर देंगे तो जो हमें लेंथ मिलेगी उतनी लेंथ की हमें ट्यूब चाहिए होगी टेलीस्कोप को बनाने के लिए, वेयर F0 प्लस FE इक्वल्स टू L इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये टेलीस्कोप की लेंथ होगी नॉर्मल एडजस्टमेंट में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इमेज फॉर्म्ड एट LDTV। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ही एडजस्टमेंट है, बट इमेज अब यहाँ पर इन्फिनिटी पर ना बनकर इमेज बन रही है LDTV पर। LDTV मतलब नियर पॉइंट पर बन रही है, या फिर हम कहें कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। तो यहाँ पर वही आपकी इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आई हैं वो लाइट रेज अब आईपीस के फोकस पर कन्वर्ज ना होकर कहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, ये कन्वर्ज हो रही हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस किसके बिटवीन में है, आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और आईपीस के प्रिंसिपल फोकस के बीच में लाई करता है। अब ये जो आपकी इमेज है, ये इमेज इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, और इससे मैग्नीफाइड इमेज हमारी कौन सी मिलेगी, AB। ये हमें मैग्नीफाइड इमेज मिली है, ठीक है। तो फाइनल इमेज हमारी कौन सी हो गई, AB, और ये इमेज हमारी D पर बनती है, यानी कि नियर पॉइंट पर बन रही है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। तो इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर आपकी वही रहेगी m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो m इक्वल्स टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा। टेन बीटा की और टेन अल्फ़ा की वैल्यू हम डायग्राम से पुट कर देंगे। तो m इक्वल्स टू आ जाएगा F0 I अपॉन PE F0 अपॉन F0 I P0 F0। तो यहाँ से F0 I कैंसिल हो जाएगा, P0 F0 अपॉन PE F0 आ जाएगा फाइनल। सो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये आ जाएगी फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और अपॉन में PE F0 जो डिस्टेंस होगा वो होगा आईपीस के लिए, आईपीस को जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके लिए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। सो m इक्वल्स टू आ गया F0 अपॉन -UE। अब अगर हम इसमें लेंस इक्वेशन लगा दें, क्योंकि हमें LDTV पर निकालना है, तो लेंस इक्वेशन होती है आपकी 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब इमेज कहाँ बन रही है, D पर बन रही है, तो हम v को यहाँ पर v की जगह पर क्या पुट कर देंगे, D, और u की जगह पर क्या पुट कर देंगे, -UE। f की जगह पर, क्योंकि आईपीस के लिए है तो ये आईपीस की फोकल लेंथ। सो ये इक्वेशन आ गई आपकी 1/UE इक्वल्स टू 1/FE प्लस 1/D। अब यहाँ पर दोनों साइड से आप F0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। F0 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा F0 अपॉन UE इक्वल्स टू F0 अपॉन FE प्लस F0 अपॉन D, ठीक है। अब यहाँ पर
F0 से आपने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को F0 अपॉन यू ई, F0 अपॉन यू ई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं m। तो m की जो इक्वेशन आ जाएगी वो फाइनल इक्वेशन आपकी आ जाएगी F0 अपॉन एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। सो क्लियरली फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ आईपीस फॉर लार्जर मैग्नीफाइंग पावर। लार्जर मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ऑल्सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन दिस केस m इज़ लार्जर देन दैट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। और जब इमेज आपकी LDDV पर बनती है तो उस कंडीशन के लिए जो हमारा जब इमेज आपकी LDDV पर बनती है तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पर जो उसकी मैग्नीफाइंग पावर है नॉर्मल एडजस्टमेंट से ज़्यादा होती है। यानी कि जब हम टेलीस्कोप को नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एडजस्ट करेंगे, यानी कि हम इमेज कहाँ बनाना चाहते हैं, हम इन्फिनिटी पर बनाना चाहते हैं, तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। जब हम इमेज को बनाएंगे LDDV पर तब उसकी मैग्नीफाइंग पावर बेटर होगी नॉर्मल एडजस्टमेंट से। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, और ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप आपका कौन सा है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था, उस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उसमें जो लेंस था वो बहुत हाई था लेंस, और हाई लेंस होने की वजह से जो लेंस था वो बहुत बड़ा था, तो उसके जो वो था उसमें जो वो था उसके रख रखाव में बहुत प्रॉब्लम आती थी, और उससे जो इमेज थी उसका रिफ्रैक्शन हो जाता था, यानी कि उससे क्रोमेटिक एब्रिएशन आ जाता था और स्फेरिकल एब्रिएशन आ जाता था। यानी कि वो जो लेंस है वो एक टाइनी प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगता था, और उस टाइनी प्रिज्म की वजह से उस लाइट रेस का क्या हो जाता है, डिस्पर्जन हो जाता है, तो वो हमारे 7 कलर्स बन जाते हैं, तो क्रोमेटिक एब्रिएशन कहते हैं इसको। और तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो टेलीस्कोप बनाया गया वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया गया, और ये टेलीस्कोप किसी भी तरीके का क्रोमेटिक एब्रिएशन नहीं देता है। तो इस टेलीस्कोप में क्या किया गया, एक ट्यूब के अंदर एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर लगाया गया, और उस मिरर के सामने एक प्लेन मिरर लगाया गया। प्लेन मिरर को एडजस्ट इस तरीके से किया गया कि उससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेस आईपीस में पड़े, और इस आईपीस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकें। तो यहाँ पर सिंपली जो आपकी इन्फिनिटी से लाइट रेस आ रही हैं, वो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेस इस कॉनकेव सरफेस पर पड़ती हैं, और इस कॉनकेव सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर प्लेन मिरर पर पड़ती हैं, और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आईपीस में जाती हैं, और आईपीस में जाकर ये एक लार्ज विजुअल एंगल बनाती हैं आईपीस पर, जिससे कि जो दूर कोई ऑब्जेक्ट है, जो कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसकी क्लियर और बड़ी इमेज दिखाई देती है। और इसके लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो हो जाती है m = F0 अपॉन एफ ई, मीन्स रेशो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस टू द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। तो ये हमारा न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप है, और ये हमारा एक ब्राइट इमेज देता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की। The image formed by a reflecting type telescope is brighter than that formed by the refracting type telescope. ये refracting type telescope से better और bright image देता है, इसलिए इसे यूज़ करना ज़्यादा easy है, और ये उतना costly नहीं होता है। Thank you.